नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 7 तारीख को दबथुआ में हुई समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जो रैली थी, उस दौरान में जो सुरक्षा घेरे में चूक हुई, उसके बाद अब पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। जांच पड़ताल के तहत आयोजकों को अब तक नोटिस भेजा जा चुका है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जवाब तलब किया गया है, उनसे पूछा गया है, उनसे चूक जो हुई सुरक्षा घेरे में उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार सुरक्षा घेरा टूटा कैसे। आयोजकों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने ढंग से इंतजाम क्यों नहीं किए, कैसे डी वॉल टूट गई। देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अब अच्छी खासी सिक्योरिटी अखिलेश यादव को मिली हुई है, लेकिन उस सिक्योरिटी के बावजूद भी पुलिस प्रशासन वहां पर क्यों नहीं पहुंचा, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आपको बखूबी याद होगा कि दबथुआ में, मेरठ के दबथुआ में जबरदस्त रैली हुई थी। पहली ये रैली थी, 7 तारीख को हाल ही में ये रैली हुई थी, जब डिक्लेरेशन हुआ कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक संयुक्त रैली की थी, जहां पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि उस रैली को देखकर भाजपा के लोग डर गए हैं और भाजपा के लोगों के दबाव में ही पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, इसीलिए इस तरीके की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये दावा भी है कि हमारे पास में जितनी भी अनुमतियां चाहिए थी, उन तमाम अनुमतियों की कॉपी हमारे पास में। पुलिस प्रशासन को इस बाबत पूरा सूचित किया गया था, बताया गया था कि अखिलेश यादव इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा गया। पुलिस वहां पर टाइम से पहुंची नहीं, और जब वहां पर इतना मिसमैनेजमेंट हो गया, जब वहां पर कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, वहां पर माहौल खराब हो रहा था, तो उसका भी ब्लेम उन्हीं के ऊपर डाला जा रहा है या उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो उनका ये दावा है या उनका ये आरोप है कि ये सब कुछ भाजपा के दबाव में किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भाजपा के दबाव में आकर उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उस रैली के बाद से भाजपा के लोग डरे हुए हैं। इसलिए डराने की कोशिश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को की जा रही है, ताकि मामले दर्ज करके उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो और इस तरीके से जो तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों पर असर पड़े और लोगों का जो हुजूम लगातार उमड़ रहा है वो डर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी तरफ पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जवाब तलब कर रही है। जो जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, उनसे भी जवाब तलब किया गया है और जो पूरा आयोजन था उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आयोजकों से सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको नोटिस तलब किया गया, उनसे पूछा गया है कि आपने पार्किंग की बेहतर व्यवस्था क्यों नहीं की। उनके सुरक्षा घेरे से लेकर डी वॉल आखिरकार तोड़ने में जो लोग थे वो कैसे कामयाब हो गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक ही वहां पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर जयंत चौधरी की जो बुआ रिश्ते में पहुंची थी, उनको भी चोटें आई। तो ये सवाल पूछा जा रहा है पुलिस महकमे द्वारा कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, वहां पर इतनी बड़ी जो सुरक्षा में चूक थी उसका जिम्मेदार कौन है। इसी को लेकर तमाम जवाब पूछे जा रहे हैं और इसी को लेकर कई बार अब नोटिस भेजा जा चुका है और उनको लगातार सुरक्षा के घेरे में चूक को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आयोजकों को भी घेरा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो उस दौरान में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, उनको भी लगातार घेरा जा रहा है, उनसे जवाब तलब भी किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उस पूरे मामले को लेकर भी सियासत हो रही है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि 7 तारीख को आपने देखा था कि कितना जबरदस्त तरीके से एक तरफ जहां बीजेपी का नेतृत्व लगातार समाजवादी पार्टी पर घेराबंदी कर रहा था, उसी तरीके से यहाँ दबथुआ के अंदर खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया और जयंत चौधरी दोनों मिलकर बीजेपी की घेराबंदी कर रहे थे और अपने भविष्य को सुनहरा बनाने की इबारत लिखने की पूरी कोशिश कर रहे थे जनता के बीच में। लेकिन इस दौरान में ही एक बड़ी लापरवाही हो गई, सुरक्षा चूक की, और जो एक भारी हुजूम था अचानक से सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अखिलेश यादव की तरफ बढ़ने लगा था, जिसके बाद से कोई भी अप्रिय घटना वहां पर हो सकती थी। गनीमत रही कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ, सुरक्षा में चूक एक बड़ा सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आखिरकार कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो गई, ये सवाल अब भी बरकरार है।